इमरजेंसी बल्ब, इमरजेंसी बल्ब। गोरखपुर में मिला है मुझे ये शख्स। खैर इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, नर्मदे यार। मैं आज जा रहा हूँ गोरखपुर की बाज़ार। गोरखपुर की बाज़ार से पहले हम लोगों को ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। गाड़ी में मैं जा रहा हूँ। कुछ ही देर पर जब गोरखपुर की बाज़ार में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट दुकान की ही आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे दुकान पर ग्राहकी की जाती है। देख सकते हैं आप, ग्राहक दुकानों पर, कपड़े की दुकानों पर ग्राहक पहुँच चुके हैं जो अपना लेन देन कर रहे हैं। और स्कूल ड्रेस का टाइम चल रहा है, इसलिए सभी जो है स्कूल ड्रेस और छाता, पन्नी, पाल, इन सब चीज़ों की ज़्यादातर बहुतायत में आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी। बैग ये देख सकते हैं, ये एक भैया जो है अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, जो आजकल स्कूलों में ज़रूरी हो गई है, इसलिए स्कूल ड्रेस ले रहे हैं। कुछ महिलाएं जो है स्वेटर अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ले रही हैं। कुछ एक भैया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पके हुए आम और कटहल लेकर आए हुए हैं। इनके ये घर के ही फल हैं जो आप इनको बेच कर ये अपना कुछ पैसे बना लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भैया केले बेच रहे हैं। वैसे मार्केट में 60 रुपये दर्जन मिलते हैं, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पर 30 रुपये दर्जन केले बेच रहे हैं। केले इनकी खैर अच्छे भी दिख रहे हैं, पके हुए केले। इसके पश्चात अब हम देखेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं पन्नी की दुकान में। पन्नी की दुकान, पन्नियाँ जो हैं भाइयों, मैं आपको बता दूँ कि रोपा लगाने के लिए किसान भाइयों के लिए, और अपने जो जिनके कच्चे मकान होते हैं उनको ढांकने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पन्नियों को बहुत आयात में यहाँ पर बिक्री होती है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होती है इनके लिए। इनको ढक कर ये अपने रोपा लगाने भी चले जाते हैं और उड़ने के काम में भी आती है और अपने ढांकने के काम में भी आती है। अपने चीज़ों को यूज करते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे चलकर हम देखते हैं कि और आगे किस चीज़ की दुकानें हैं। फिर से हम देखिए कपड़े दुकान में गए, जहाँ पे ग्राहक जो है अपना, मुझे लगता है ये स्कूल ड्रेस ही ले रहे हैं बच्चों के लिए। उधर से आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं आगे और किस चीज़ की दुकानें हैं। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, ये मुझे लगता है लहसुन अदरक की दुकान है, मसाले की दुकान है, समझ में आ रही है। ये देखिए अब लोअर टी शर्ट की दुकान। एक तरफ ये देखिए, एक तरफ ये भैया जो ठेले पर बीज का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि सब लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये लोग जो ठेले पर रखकर बीज बेचते हैं, जिससे सभी ग्रामीण जन बीज कर ले सकें और अपना खेत और बाड़ी में बो सकें। आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भैया जो छाता और, मुझे लगता है छाता और पन्नी का काम कर रहे हैं, रेन कोट का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम देखते हैं आगे और क्या है। क्षमा कीजिएगा, छाता पन्नी नहीं, मसाले की दुकान है। इस तरह से पन्नी के नीचे ही पाल देखिए ढाँक कर मसाले को सुरक्षित रखा जाता है और सभी जो है आसपास के गांव से आए हुए लोग जो है इन्हीं मसालों को ले जाकर अपने घर में सब्जी दाल वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। आप देखिएगा आगे और हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं छाते वाले भैया के पास, जो अभी रेन कोट बेच रहे हैं। ये भैया मेरे पहचान के निकल गए, इसलिए मुझे नमस्कार कर रहे हैं। ये देखिए लोग कैसे रेन कोट ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। रेन कोट के बाद एक भैया को मेरा छाता पसंद आ गया, इसलिए वो मुझे कहते हैं कि इस टाइप का छाता दिखाइए। ये देख सकते हैं आप। अब वो भैया के पास मेरा वाला छाता है ही नहीं, तो ये भैया कह रहे हैं ऐसा वाला छाता दिखा। इस भैया के पास पहुंच गए हम। देखिए लेकिन इनके पास छाते की भीड़ लगी, सभी टाइप की वैरायटियां हैं। ज़्यादातर 12 कढ़ाई वाला छाता ही हमारे एरिया में चलता है, क्योंकि बड़ा होता है। ये देखिए एक भैया ये जो सीजनेबल काम करते हैं, ये बीज बेच रहे हैं। रक्षाबंधन में आपको राखी बेचते दिख जाएंगे। तो ये जो है बीज का काम कर रहे हैं, पन्नी का काम भी कर रहे हैं, सीजनेबल काम करते हैं। ये देखिए स्कूल ड्रेस जो मैं बता रहा था, सभी दुकानों में टंगी हुई है स्कूल ड्रेस और रेन कोट जो अभी सीजन में चल रहा है। लगभग सभी दुकानों में स्कूल ड्रेस, छाता, पन्नी, पाल, इन सब चीज़ों की बहुत आयात में बिक्री होती है। आगे चलते हुए हम देखते हैं और कौन किस किस चीज़ की दुकानें हैं। देखिए बहुत सियानी माताएं भी जो है दुकान लेकर बैठी हुई अपने जीवन यापन करने के लिए। सब तरफ मसाले की दुकानें भी, पार्क के नीचे लोअर चड्डा टी शर्ट किस तरह से टेबल में दुकानें लगाई जाती हैं और बारिश आने पर इनको पन्नियों से ढक दिया जाता है ताकि कपड़े गीले ना हो। आगे चलते जाते हैं हम देखते हैं और आगे किस चीज़ की दुकान है। ये साड़ी की दुकान है। इनके यहाँ हमें 100 रुपये 50 रुपये की साड़ी आराम से मिल जाती है और बहुत सारी वैरायटियाँ भी इनकी सब दुकान में साड़ी के स्टॉल इस तरह से लगाते हैं ये टेबल पर। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक चाट वाले भैया, जो चाट का तवा ठोक ठोक कर लॉकडाउन के टाइम पर बहुत उन्होंने चाट का सेल किया, लेकिन अब भी स्थायी काउंटर लगाने लगे हैं। मुझे लगता है अभी भी जाते होंगे। खैर इनसे मैं अगले हफ्ते आपकी बात करके बताऊंगा कि ये क्या करते हैं। बहुत भीड़ रहती है इनकी दुकान में चाट की।
इनका मुख्य काम चाट और फुल्की का ही है। जो आजू बाजू से मीडिया आते हैं वो इनका चाट बहुत पसंद करते हैं। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये कृषि उपज मंडी गोरखपुर की, और ये बाबा गोरखनाथ का मंदिर। अंदर हम जा नहीं पाए, अगली बार आपको हम दर्शन कराएंगे। यहाँ पे गोरखनाथ जी की तपोस्थली थी, जिसके कारण इसका नाम गोरखपुर पड़ा। अब आगे हम चलते जा रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे एक दो और चाट के ठेले, चाट की दुकान यहाँ पर हैं। और ये भैया जो है रेनकोट और पन्नी का काम कर रहे हैं। लोग जो है आज की ज़रूरत के हिसाब से पन्नियाँ कम और रेनकोट भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जो इसमें काम करने में सुविधा होती है। और तेज़ बारिश होने के कारण अब मुझे भागना पड़ेगा। देखिए बहुत तेज़ बारिश फिर से होने लगी। जब कभी खुल गया था मौसम तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने निकल गया था। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही, इसलिए मुझे भागना पड़ेगा मित्रों। देखिए ये बहुत तेज़ बारिश होने लगी, मुझे भागना पड़ेगा। और मैं भागकर फिर से एक जगह पहुँचा जहाँ हमारी गाड़ी इंतज़ार कर रही है। गाड़ी आने में समय था, इसलिए मुझे भागकर कहीं छुपना था। तो मैं आगे जाकर एक दुकान पर गया जहाँ मुझे छुपने की जगह मिल गई। एक कटल वाले भैया के यहीं पहुँचा मैं, जहाँ मुझे छुपने की जगह मिल गई। और अब मैं आपको दिखाऊंगा वो शख्स जो सम्राट किलविच का मित्र है। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी चीज़, सोयाबीन की बरी, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात में खाई जाती है। सोयाबीन की बरी जो सबसे ज़्यादा ये बिकती है और लोगों को ख़राब भी नहीं होती और सुलभ हो जाती है और सस्ती भी होती है। ये जो बहुत ज़्यादा आदिवासी भाइयों के, मैं यह कह दूँ सभी लोगों के बीच में सोयाबीन की बरी इस बरसात के मौसम में खाई जाती है। आप देख सकते हैं ठेले पर, दुकानों में, सभी जगह मसाले वालों के सभी जगह सोयाबीन की बरी आपको बहुत आयात में मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा खपत हमारी एरिया में ही होता है, मुझे लगता है ये बरसात में। अब वो शख्स आपको मिलने वाला है जो शक्तिमान का दुश्मन और सम्राट किलविच का मित्र है, जो कहता है अंधेरा कायम रहे। सब्जी मंडी से होते हुए ये देखिए ये मिल गया वो शख्स जो कह रहा है कि सब अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। इमरजेंसी बल्ब, इसका इमरजेंसी बल्ब नहीं होता, ये होता है इमरजेंसी बल्ब। और ये इमरजेंसी बल्ब यहाँ पे ये बेच रहा है। बहुत खैर बढ़िया चीज़ ये लेके आ गए। म्यूजियम निकली, कभी लाइट गोल हो जाती है मान लो, क्योंकि टमाटर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे भी उसे बरसात के एक महीने मिलती है, वो है पूटू पीरी। एक पीरी आती है भौड़ पीरी जो हमारे यहाँ कहते हैं, जिसको मशरूम कहा जाता है, लेकिन एक और ये इसको ये पूटू पीरी, इसका दूसरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूटू पीरी के नाम से हमारे यहाँ जानते हैं। काली काली होती है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए ये पूटो पीरी है। ये इसको काट कर इसके साथ मसाले के साथ बनाने में, खैर इसका स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। आप लोग कभी मिले तो यूज कीजिएगा। और बहुत महंगी चल रही, 400 रुपये किलो आजकल बिक रही है ये। आगे जाते हुए हम और बस स्टैंड की तरफ चलते हैं। बहुत सारी चाट की दुकानें और सब्जियों की दुकानें भी इसमें लगी हुई हैं। आगे चलते चलते सब्जियों की दुकानें, हरी सब्जियां इस तरफ मिलती हैं। आगे चलकर हम गोरखपुर के फेमस आलू बंडे वाले के यहाँ चलेंगे। ये आप देख सकते हैं ठेले में वहाँ सोयाबीन बरी, जो मैं बताया था आपको, सोयाबीन बरी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बिकती है। ये देखिए गोरखपुर का फेमस आलू बंडे वाला, जो तुरंत ही गर्मा गर्म आलू बंडे जो है सभी लोगों को देता है। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये गरम गरम आलू बंडे। ये बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, आपको इनके यहाँ गरम आलू बंडे ही मिलेंगे। चंदन मंगोड़ी वाले के नाम से कर तो ठेला है गोरखपुर बस स्टैंड में। तुरंत ही आलू बंडे गरम ही निकालते हैं, ये गरम ही आलू बंडे देते हैं। और ये देखिए हमारे कुछ गांव के भाई हैं जो बनाने का काम करते हैं। इनके पास जलेबी, नमकीन वगैरह जो है, जो बच्चों के लिए अपने गांव से लोग आते हैं उनके लिए ये लेकर रखते हैं और इन्हीं को ले जाकर अपने बच्चों को देते हैं। देखिए इस तरीके से गरम गरम आलू बंडे ये निकाल के देते हैं। देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से गरम आलू बंडे ये है देते हैं। अब हम आगे चलते हैं बस स्टैंड की तरफ, और आगे जाते हुए कुछ सारी सब्जियों की दुकानें और ये कुछ मुझे मेरे पहचान वाले मिल गए जो देखकर मुझे हंस रहे थे। अब देखिए आगे और हरी सब्जी की दुकान है। अभी राई भाजी में जो है, राई भाजी का सीज़न चल रहा है, तो राई भाजी आपको देखने को मिल जाएगी अभी, जो बहुत ज़्यादा ही हमारे इस क्षेत्र में खाई जाती है। लोग खुद ही अपनी खेत बाड़ी में बोकर उसको यूज करते हैं, और जो नहीं बो पाते हैं वो इनसे ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं।
ये देखिए पानी गिरने के कारण गाड़ियाँ कम हो गई, इसलिए ऑटो में लोग अपने घर जाने कितनी जल्दी है, किस तरह से बैठकर वो अपने घर जा रहे हैं। ये देखिए हरी सब्जियों की दुकान है। ये बहुत कम लोगों के पास हरी सब्जियां होती हैं अभी, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है तो ख़राब हो जाती हैं। ठीक, तो मैं भी आपको दिखा रहा था, बता रहा था। ये देखिए ये रखी राई भाजी भिंडी, सबसे ज़्यादा भिंडी बरसात में आ रही है। अब मेरी गाड़ी आ चुकी है, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। बारिश बहुत हो रही है। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अब मुझे अपने घर को जाना होगा। शाम भी हो चुकी है। तो मैंने आपको दिखाया गोरखपुर का सुबह से लेकर शाम तक का पूरा बाज़ार, और अब मैं आपको अगले हफ्ते दिखाऊंगा गोरखपुर की और भी जानकारी। और अब